की बात करने वालों का भाव है, और मैं हिंदुत्व में पैदा हुआ हूँ, मेरा स्वरूप हिंदुत्व का है, रोटी हिंदू की खाता हूँ, तो इसलिए मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ और करता रहूँगा। लोग चाहे विवाद बतावे उसे, चाहे कट्टरता बतावे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और सत्य को कोई धूल फेंकना चाहे सूर्य पर, धूल उसकी रुकती नहीं है। सत्य को कोई रोक नहीं सका, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य को लोग परेशान करने का प्रयास करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से वो करते रहते हैं, मैं उसकी चिंता नहीं करता। आपका एक बयान मैं देख रहा था, आप कह रहे हैं 2027 में प्रधानमंत्री योगी जी बनने चाहिए, दबाव बनाया जाए, सब संत एकत्रित हो, इस तरह का कोई बयान? ये मेरी एक व्यक्तिगत राय नहीं है। आप अगर सर्वे करा लें, पूरे विश्व के हिंदुओं की यही इच्छा मिलेगी। इसमें 90% लोग ये कहने वाले होंगे कि योगी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए। लोगों की भावना का मैंने आदर करते हुए और कई सारे संतों ने आदर करते हुए सुप्रताल पर एक धर्म संसद हुई, और धर्म संसद में सामूहिक रूप से 9-10 लोगों के बीच में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 2027 में योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। बाकायदे भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह किया है सबने, और आग्रह इसलिए किया है कि 2029 तक वो प्रधानमंत्री कानूनन है, उनको चुनाव ने बनाया, प्रधानमंत्री चुनाव जीत कर आए, तो हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है। अब ये तो भाई नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर है, वो बनाते हैं, कब बनाते हैं। अच्छा, हिंदुत्व को लेकर जो बयान है आपका, तो कितना कारगर साबित हो रहा है संतों की तरफ से इस बयान को किस रूप में लेते हैं? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। प्रश्न मेरा मतलब ये, आप केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, केवल सनातन की बात करते हैं, संत कहते हैं कि हमारे लिए मानव जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। आपने गलत अपनी तरफ से व्याख्या की है। मानवता की बात जब भी सुरक्षित है जब तक हिंदू है, सनातन है। पूरे विश्व में सनातन ही हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व के लिए काम करता है, और हिंदुत्व की बात करने का मतलब है संपूर्ण मानवता की बात करना। हिंदू कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व ही एक ऐसा है पूरे विश्व में जो विश्व की शांति के लिए काम करता है, बात भी करता है, काम भी करता है, और विश्व की मानवता को बचाने के। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग लगे हुए हैं कि जो अल्लाह को ना माने उसका सर्तम से जुदा कर दो, जो यीशु को ना माने उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन सनातन ने कभी ये नहीं कहा। सनातन ने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम इस सृष्टि के प्रत्येक जीव के सुख की कामना करते हैं, वह ऐसा नहीं करते, वही उपद्रव करते। वही कहते हैं कि हिंदू काफिर है, उसकी सर कलम से कर दो अलग, उसका सत्तम से जुदा, तन से जुदा। लेकिन हिंदू ने कभी किसी को नहीं कहा कि जो राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, उसको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा। हमेशा यही कहा है कि सबको शांति से रहना चाहिए। विचारधारा किसी की अलग अलग हो सकती है, लोग अपना विचार अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन सभी को जीने का अधिकार है। और धर्म संसद में और किन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि धर्म संसद बनी है तो विषय बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में दूसरा मुख्य विषय क्या रहे? जैसे आप गौ माता की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, क्या उसका कोई मापदंड, कितनी टारगेट रखा, कब तक होना चाहिए? तो धर्म संसद में 2-3 प्रस्ताव तो कई सारे पास किए गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उनमें से एक पहला प्रस्ताव था कि भारत को बिना देर करे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि लिखा पढ़त में ये हिंदू राष्ट्र है। 1947 में जब डिवाइडिंग समझौता हुआ, उस डिवाइडिंग समझौते में तय किया गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश में केवल हिंदू मुसलमान रहेगा, वहां से जो हिंदू होगा भारत आएगा और भारत में केवल हिंदू रहेगा। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। अब इसे बाद में जो सत्य बात कह दी मैंने, लिखा पढ़त की बात कह दी है, तो साहब मुझे विवादास्पद हो गया, कट्टर आप कहने लगते हो, लेकिन सत्य बात लोग कहने लगते हैं। हाँ, चलो आप नहीं कह रहे, अच्छी बात है, जो भी कहते हैं उनकी बुद्धि पर तरस आता है मुझे। जब आपने समझौता किया है कि एक एक हिंदू बांग्लादेश पाकिस्तान से भारत आएगा, भारत का एक एक मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान में आएगा, अब अगर भारत में ऐसे मुसलमान गया नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं, ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी। सरकार को भेजना चाहिए था, बिना विलंब भेजना चाहिए। कल नहीं भेजा तो हम भेजते, और जो पाकिस्तानी प्रेमी वो चले जाए पाकिस्तान,
और उन पर किराया नहीं हो तो हम किराया दे देंगे, क्या दिक्कत है। धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, धर्म संसद के अध्यक्ष हैं और तमाम जो हिंदू या फिर संतों के एक पंचायत में प्रमुख माने जाते हैं और तमाम मुद्दों पर इनके विचार और इनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। कैमरा पर्सन अभय ठाकुर और सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार सत्यमेव जयते।